हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनुराग करियर पॉइंट। तो आज हम लोग का टॉपिक है एबॉर्शन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, गर्भपात कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने MCQ टाइप क्वेश्चन 50 क्वेश्चन बनाया हूँ। ठीक है, 25 तक मैंने पिछले क्लास में करवा दिया है वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पर जा कर के वहाँ 25 क्वेश्चन अपलोड है, जा कर के देख लीजिएगा। तो अभी मैं MCQ टाइप क्वेश्चन में MCQ टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा एबॉर्शन का 26 नंबर से। 26। तो चलिए शुरू करते हैं। गर्भपात के बाद यौन संबंध यौन संबंध कब सुरक्षित है? कब सुरक्षित है? सुरक्षित है। ऑप्शन क्या क्या है देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है तुरंत। बी में है 1 सप्ताह बाद। 1 सप्ताह बाद। सी में है 2 से 3 सप्ताह बाद। 2 से 3 सप्ताह बाद। और डी में है 2 महीने बाद। 2 महीने बाद। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले समझते हैं। गर्भपात एबॉर्शन के बाद यौन संबंध, सेक्सुअल संबंध, शारीरिक संबंध बनाना कब सुरक्षित रहता है? यही क्वेश्चन में पूछ रहा था कि कब से सुरक्षित रहता है। टाइम पूछ रहा है, टाइम ड्यूरेशन। 1 सप्ताह बाद, तुरंत, 2 महीने बाद या 2 से 3 सप्ताह बाद। तो तुरंत ये क्या है, सुरक्षित नहीं है। 1 सप्ताह बाद ये भी नहीं होगा। 1 सप्ताह बाद तुरंत गर्भपात हुआ है, एबॉर्शन हुआ है, तो 1 सप्ताह बाद शारीरिक संबंध बनाना अनुचित है। ठीक है, 2 महीने बाद ये भी नहीं होगा। ये क्या हो गया, लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन हो गया, लॉन्ग टाइम पीरियड हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी में था 2 से 3 सप्ताह बाद। ठीक है, ये बिल्कुल उचित है, उचित टाइम ड्यूरेशन है। 2 से 3 सप्ताह बाद मतलब 14 से 21 दिनों के बाद हम क्या कर सकते हैं, गर्भपात के बाद, एबॉर्शन के बाद शारीरिक संबंध, यौन संबंध बना सकते हैं। और ये क्या रहता है, बिल्कुल सेफ रहता है, सुरक्षित रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर है 27। गर्भपात में नर्स की पहली जिम्मेदारी क्या है? कि पहली जिम्मेदारी क्या है? जिम्मेदारी क्या है? ठीक, ऑप्शन में है, ए में है परिवार को बताना। परिवार को बताना। परिवार को क्या करना, बताना। बी में है रक्तस्राव रोकना। बी में क्या है, रक्तस्राव रोकना, स्टॉप ब्लीडिंग। मतलब
गर्भपात होने के बाद क्या होता है, ब्लीडिंग होता है, उसको क्या करना, रोकना। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में कंप्लीट जीवन रक्षा। सी में क्या है, जीवन रक्षा, सेव लाइफ। इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, सेव लाइफ। और ऑप्शन नंबर डी में है दवा देना। डी में क्या है, दवा देना। तो चलिए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। पहले क्वेश्चन समझते हैं। गर्भपात एबॉर्शन में नर्स की पहली जिम्मेदारी, किसकी, नर्स की पहली जिम्मेदारी, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसी के बारे में क्वेश्चन में पूछ रहा था। ठीक है, ऑप्शन में है परिवार को बताना, तो ये भी क्या है, नर्स की एक जिम्मेदारी में आता है। रक्तस्राव को रोकना, ये भी एक जिम्मेदारी है नर्स की। ठीक है, और दवा देना, ये भी नर्स की जिम्मेदारी है। और जीवन का रक्षा करना, ये भी नर्स की ही क्या है, जिम्मेदारी है। तो ये चारों नर्स की जिम्मेदारी है। लेकिन अब इसमें देखना ये है, क्वेश्चन में पूछ रहा था कि नर्स की पहली जिम्मेदारी क्या है, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो सेव लाइफ, सेव लाइफ, जीवन की रक्षा करना। ठीक है, मतलब गर्भपात होगा, एबॉर्शन होगा, तो फीटस का क्या होगा, भ्रूण का गर्भ के अंदर ही क्या करना, समाप्त करना, उसके लाइफ को क्या करना, खत्म करना। एबॉर्शन उसी को कहते हैं, गर्भपात। तो उसमें क्या है कि माँ की जीवन को क्या करना है, रक्षा करना है। ठीक है, उसके लाइफ को क्या करना है, सेव लाइफ। ठीक है, उसके जीवन की रक्षा करना है, उसकी जान को बचाना है। ठीक है, उसे जिंदा रखना, वही इसका अर्थ हुआ। तो इसमें सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी होगा, जीवन रक्षा करना। ऐसे देखा जाए तो परिवार को बताना, ये भी क्या है, नर्स की जिम्मेदारी है। गर्भपात करने से पहले, एबॉर्शन करने से पहले रक्तस्राव होगा, उसको रोकना, ब्लीडिंग को क्या करना, रोकना, स्टॉप ब्लीडिंग, ये भी नर्स की एक जिम्मेदारी होती है। और दवा देना, दवा देना भी क्या है, नर्स की ही जिम्मेदारी होती है। लेकिन इन चारों ऑप्शन के अनुसार सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी अगर देखेंगे तो जीवन रक्षा पहली जिम्मेदारी क्या है, नर्स की, गर्भपात में जीवन रक्षा करना। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 28। कंप्लीट एबॉर्शन में क्या होता है, कंप्लीट एबॉर्शन में क्या होता है, क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन है कंप्लीट एबॉर्शन, मतलब एबॉर्शन क्या है, पूर्ण रूप से। कंप्लीट एबॉर्शन क्या है, एबॉर्शन का ही एक टाइप है। कंप्लीट एबॉर्शन होता है, इनकम्प्लीट एबॉर्शन होता है। ठीक है, ऐसे एबॉर्शन के क्या हैं, बहुत सारे टाइप हैं। ठीक है, तो इसका जब हम थ्योरी लेके आएंगे तो उसमें एबॉर्शन का डिफिनीशन, उसका सारा टाइप, मुख्य मेन टाइप जो है वो भी, और जितने सारे भी टाइप है, इंड्यूस्ड एबॉर्शन होता है, कंप्लीट एबॉर्शन होता है, इनकम्प्लीट एबॉर्शन होता है, थ्रेटेंड एबॉर्शन हुआ, मिस्ड एबॉर्शन हुआ। ठीक है, बहुत सारे एबॉर्शन के टाइप हैं। तो कंप्लीट एबॉर्शन में क्या होता है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा था। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या क्या है। ऑप्शन ए में है गर्भ का कुछ भाग रह जाता है, गर्भ का कुछ भाग रह जाता है। ऑप्शन बी में है, बी में क्या है, पूरा गर्भ बाहर निकल जाता है, पूरा गर्भ बाहर निकल
जाता है। ठीक, ऑप्शन सी में क्या है? सी में है भ्रूण मृत रहता है। भ्रूण जिसको क्या कहते हैं? फीटस कहते हैं। फीटस क्या रहता है? मृत रहता है, डेड रहता है। ऑप्शन सी में क्या है? भ्रूण जो है मृत रहता है, ऑप्शन डी में क्या है? ऑप्शन नंबर डी में क्या है? संक्रमण हो जाता है। क्या हो जाता है? संक्रमण हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। संक्रमण, इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन समझते हैं। कंप्लीट एबॉर्शन, पूर्ण गर्भपात में क्या होता है? हिंदी में पूर्ण गर्भपात और इंग्लिश में कंप्लीट एबॉर्शन में क्या होता है, ये पूछ रहा था। ठीक है, क्वेश्चन में तो ऑप्शन ए में है गर्भ का कुछ भाग रह जाता है, बी में है पूरा गर्भ बाहर निकल जाता है, सी में है भ्रूण मृत रहता है, डी में है संक्रमण इन्फेक्शन हो जाता है। तो चलिए एक एक करके पहले ऑप्शन समझते हैं। गर्भ का कुछ भाग रह जाता है, ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ कह रहा है कंप्लीट एबॉर्शन, मतलब गर्भपात पूरी तरह से समाप्त हो गया है, खत्म हो गया, पूर्ण गर्भपात जिसको कहते हैं। तो गर्भ का कुछ भाग रह जाता है, कैसे रह जाएगा? जब पूर्ण गर्भपात हो गया तो गर्भ का कुछ भाग कैसे रह जाएगा? नहीं रहेगा। ऑप्शन सी में था कि भ्रूण फीटस मृत रहता है। फीटस मृत कैसे रहेगा? जब पूर्ण गर्भपात मतलब हुआ, पूरी अच्छी तरीके से एबॉर्शन किया गया है, पूर्ण गर्भपात, ठीक है, तो उसमें भ्रूण का फीटस का मृत कैसे? संभव ही नहीं, मृत रहेगा? नहीं रहेगा, मृत रहता है, नहीं, बिल्कुल गलत। ऑप्शन डी में है संक्रमण इन्फेक्शन हो जाता है। जब पूरी अच्छी तरीके से अगर हम एबॉर्शन कराएंगे, गर्भपात कराएंगे, पूर्ण गर्भपात कराएंगे तो संक्रमण होने का सवाल ही नहीं होता है। ठीक है, तो संक्रमण हो जाता है, ये भी ऑप्शन क्या है? गलत होगा। और ऑप्शन बी में था पूरा गर्भ बाहर निकल जाता है, ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ पूर्ण गर्भपात के बारे में पूछ रहा है। तो पूरा गर्भ क्या होगा? बाहर निकाल दिया जाता है, बाहर निकल जाता। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है क्वेश्चन? गर्भपात के बाद सबसे सामान्य जटिलता क्या है? गर्भपात के बाद सबसे सामान्य जटिलता क्या है? सामान्य जटिलता क्या है? ठीक है, ऑप्शन में क्या क्या है? फीवर है, वोमिटिंग है, ब्लीडिंग है, बुखार। फीवर, बी में है रक्तस्राव, ब्लीडिंग। रक्तस्राव, ब्लीडिंग। ठीक, ऑप्शन सी में है उल्टी, वोमिटिंग। उल्टी, वोमिटिंग। और ऑप्शन डी में है कब्ज, कॉन्स्टिपेशन।
कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि गर्भपात एबॉर्शन के बाद सबसे सामान्य जटिलता क्या है। सबसे सामान्य जटिलता, सबसे जनरल कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन मतलब होता है जटिलता। सबसे सामान्य कॉम्प्लिकेशन, सामान्य जटिलता क्या, इसके बारे में पूछ रहा था, ठीक है। तो बुखार, ये क्या है, फीवर। बी में है रक्तस्राव ब्लीडिंग, सी में है उल्टी वोमिटिंग, डी में है कब्ज कॉन्स्टिपेशन। इसमें सबसे सामान्य पूछ रहा है, ठीक है। तो बुखार क्या है, सामान्य नहीं है। बुखार सामान्य कॉम्प्लिकेशन, सामान्य जटिलता के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। उल्टी भी नहीं आएगा सामान्य कॉम्प्लिकेशन के अंदर, और कब्ज कॉन्स्टिपेशन भी नहीं आएगा सामान्य कॉम्प्लिकेशन, सामान्य जटिलता के अंदर। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, रक्तस्राव ब्लीडिंग। क्यों हो जाएगा ब्लीडिंग, क्योंकि गर्भपात होगा, एबॉर्शन होगा, तो रक्त का स्राव होगा ही, रक्त का स्राव होगा ही, ब्लीडिंग शरीर के अंदर होगा ही, ठीक है। ये क्या है, सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, सामान्य जटिलता के अंदर आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर भी याद रखेंगे। क्वेश्चन था गर्भपात के सबसे सामान्य, गर्भपात के बाद एबॉर्शन के बाद सबसे सामान्य जटिलता क्या है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, बी हो जाएगा, ब्लीडिंग, रक्तस्राव जिसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। गर्भपात के बाद नर्सिंग देखभाल, गर्भपात के बाद नर्सिंग देखभाल, नर्सिंग देखभाल में सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है, पूर्ण है, ठीक है। गर्भपात के बाद पूछ रहा कि सबसे नर्सिंग, गर्भपात के बाद एबॉर्शन के बाद नर्सिंग देखभाल में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट, नर्सिंग देखभाल में सबसे इम्पोर्टेंट पूछ रहा है। तो चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है भोजन देना, क्या है, भोजन देना। ऑप्शन बी में है, बी में क्या है, व्यायाम कराना, क्या है, व्यायाम, व्यायाम एक्सरसाइज करना, एक्सरसाइज करना, टेक एक्सरसाइज, ठीक है, कराना, टू टेक एक्सरसाइज। उसके बाद है रक्त स्राव पर निगरानी। ऑप्शन सी में क्या है, रक्त स्राव पर निगरानी। और ऑप्शन डी में है स्नान कराना, क्या है, स्नान कराना। तो चलिए पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। गर्भपात के बाद मतलब एबॉर्शन के बाद पूछ रहा था क्वेश्चन में कि नर्सिंग देखभाल, नर्सिंग टेक केयर, नर्सिंग केयर में सबसे महत्वपूर्ण केयर क्या है, सबसे महत्वपूर्ण देखभाल कौन सा है, ऑप्शन के अनुसार देना है आंसर, ठीक है। ए में था भोजन देना, बी में व्यायाम कराना, सी में रक्तस्राव पर निगरानी, ठीक है, और डी में था स्नान कराना। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, ऐसे तो भोजन देना भी ठीक है, आएगा नर्सिंग देखभाल में, व्यायाम कराना भी नर्सिंग देखभाल में, मतलब टहलाना बुलाना, ठीक है, जिसको लैंग्वेज में कहेंगे हम लोग, पैदल चलवाना, ठीक है, एक्सरसाइज करवाना, वही हुआ। चूँकि एबॉर्शन हुआ तो पूरा टहलाना ही उसका क्या हुआ, व्यायाम के अंदर ही आएगा।
व्यायाम करवाना भी महत्वपूर्ण है, स्नान कराना भी महत्वपूर्ण है। लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? रक्तस्राव, ब्लीडिंग पर क्या करना, ब्लीडिंग पर क्या करना, निगरानी बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। तो 30 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। रक्तस्राव पर निगरानी रखना नर्सिंग देखभाल, नर्सिंग केयर में सबसे महत्वपूर्ण केयर है, देखभाल माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 31। 31 में क्या है? गर्भपात के बाद संक्रमण का संकेत क्या है? गर्भपात के बाद संक्रमण का संकेत क्या है? क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए में है ठंड लगना, ठंड लगना। बी में क्या है? ऑप्शन नंबर बी में क्या है? दुर्गंध युक्त स्राव। सी में है रक्तस्राव कम होना। दुर्गंध युक्त स्राव, युक्त स्राव। सी में है रक्तस्राव कम होना, रक्त स्राव कम होना। और ऑप्शन नंबर डी में है, डी में क्या है? भूख लगना। क्या है? भूख लगना। तो चलिए क्वेश्चन था कि गर्भपात के बाद संक्रमण का संकेत। ठीक है, गर्भपात एबॉर्शन के बाद संक्रमण इन्फेक्शन का क्या संकेत है, इसके बारे में क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, क्या वह इंडिकेट कैसे करेगा संक्रमण होगा, इन्फेक्शन होगा, तो कैसे वह इंडिकेशन करेगा, इंडिकेट करेगा कि गर्भपात के बाद, एबॉर्शन के बाद संक्रमण हो गया है। ठीक है, ऑप्शन ए में था ठंड लगना, बी में है दुर्गंध युक्त स्राव, सी में रक्तस्राव कम होना, डी में भूख लगना। तो भूख लगने से ये पता नहीं चलेगा कि भूख लगेगा तो संक्रमण का संकेत है, ये संक्रमण का संकेत नहीं है। ठीक है, इन्फेक्शन का इंडिकेशन नहीं करता, इंडिकेट या नहीं करता भूख लगना, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। रक्तस्राव का कम होना, ब्लीडिंग कम हो जाएगा, तो इन्फेक्शन को यह इंडिकेट करेगा नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। रक्तस्राव कम होने से इन्फेक्शन का इंडिकेशन नहीं होगा, यह इंडिकेट नहीं करेगा। ठंड लगना मतलब ठंड लगेगा। ठीक है, ये सब क्या है? सिम्टम है, लक्षण के अंदर है। ठीक है, ठंड लगना ये क्या है? लक्षण है, सिम्टम है। तो ये क्या है? इन्फेक्शन को इंडिकेट नहीं करता है। ठीक है, तो अब है ऑप्शन नंबर बी। बी की बारी है। बी में था दुर्गंध युक्त स्राव, मतलब ब्लीडिंग जब होगा तो उससे क्या होगा? दुर्गंध युक्त मतलब दुर्गंध आएगा। ठीक है, क्या आएगा? बहुत गंदी स्मेल आएगी। तो क्या हो गया? समझिए, इन्फेक्शन को ये इंडिकेट करेगा। क्या समझेंगे हम लोग कि अगर ब्लीडिंग दुर्गंध युक्त है, दुर्गंध आ रहा है ब्लीडिंग से, बहुत ही गंदी स्मेल आ रहा है, तो क्या है? गर्भपात के बाद इन्फेक्शन हो गया, यह इंडिकेट करता है कि इन्फेक्शन हो गया है। ठीक है, ब्लड के अंदर गर्भपात के बाद। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 का क्या हो जाएगा? 31 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है? अनसेफ एबॉर्शन में सबसे बड़ा खतरा क्या है? अनसेफ एबॉर्शन
में सबसे बड़ा खतरा क्या है? सबसे बड़ा खतरा क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए में है एनीमिया, बी में है सेप्सिस, ए में एनीमिया, ठीक, बी में मैं दे देता हूँ ओबेसिटी, एनीमिया। मैं हिंदी भी लिख देता हूँ, ठीक है, विथ हिंदी इंग्लिश दोनों लिख देता हूँ, ठीक है। एनीमिया, ओबेसिटी का हिंदी हो गया मोटापा, मतलब अधिक मोटा हो जाना। उसके बाद है हाई ब्लड प्रेशर, सी में हमारा ऑप्शन है हाई बीपी, जिसको क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपर टेंशन। बीपी जब हाई हो जाएगा तो हाइपरटेंशन मतलब उच्च रक्तचाप, हिंदी में इसे क्या कहेंगे? उच्च रक्तचाप, मतलब 120/80 से 120/80 mm/Hg नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, उससे जब हाई हो जाएगा 150, 160 इस तरह से हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू WHO के अनुसार थोड़ा इसमें चेंज हुआ है, 140/90 mm/Hg हुआ है, ठीक है। तो उससे अधिक जब हो जाएगा 150/100 या 90 इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन। और उस नॉर्मल जो है मान वैल्यू है 120/80 mm/Hg से क्या हो जाएगा? mm/Hg से जब कम हो जाएगा तो हाइपोटेंशन उसे कहते हैं, ठीक है। लो बीपी जिसको कहेंगे, ठीक है, निम्न रक्तचाप हिंदी में। और ऑप्शन डी में है, ऑप्शन नंबर डी में क्या है? सेप्सिस, तो एनीमिया। पहले क्वेश्चन समझते हैं। अनसेफ एबॉर्शन मतलब सेफ नहीं है, ठीक है, असुरक्षित, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे? असुरक्षित गर्भपात में सबसे बड़ा खतरा क्या है? ये क्वेश्चन में पूछ रहा था कि सबसे बड़ा खतरा क्या है। ऑप्शन में क्या क्या है? एनीमिया, ठीक है, एनीमिया होता है बच्चों में, ठीक। ओबेसिटी है बी में, मोटापा जिसको कहते हैं। सी में था उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर जिसको हाइपरटेंशन भी कहते हैं। और ऑप्शन नंबर डी में है सेप्सिस। तो ब्लड प्रेशर हाई होना यह अनसेफ एबॉर्शन का सबसे बड़ा खतरा नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ असुरक्षित गर्भपात हो रहा तो ब्लड प्रेशर हाई या लो हो सकता है। ये बहुत बड़ा खतरा नहीं है। मोटापा भी खतरा नहीं है, ठीक है। एनीमिया तो हालांकि बच्चों में होता है, सामान्यतः बच्चों में होता है, ठीक है। तो ये तीनों में से कोई नहीं होगा, ठीक है। ए, बी और सी इसमें नहीं होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा सेप्सिस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा खतरा क्या होता है? सेप्सिस, ठीक है। ऑप्शन डी इसका हो जाएगा 32 का राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 33। अगला है क्वेश्चन नंबर 33। क्या है? गर्भपात के समय गर्भाशय की गर्दन खुली होती है। गर्भपात के समय गर्भाशय की गर्दन खुली होती है, खुली होती है। इसका मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन में पूछ यह रहा है
कि गर्भपात के समय, एबॉर्शन के टाइम ड्यूरेशन के दौरान, समय के दौरान, समयावधि के दौरान गर्भाशय जो होता है यूट्रस, उसकी गर्दन, उसकी नेक खुली होती है। किस एबॉर्शन में, एबॉर्शन के किस टाइप में खुली होती है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है इनइविटेबल, इनइविटेबल एबॉर्शन। बी में है मिस्ड एबॉर्शन। क्या है? मिस्ड एबॉर्शन। ऑप्शन सी में है थ्रीटेंड एबॉर्शन। क्या है? थ्रीटेंड एबॉर्शन। और ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन डी में है कंप्लीट एबॉर्शन। क्या है? कंप्लीट एबॉर्शन। ठीक है, कंप्लीट मतलब हुआ पूर्ण गर्भपात। ठीक है, थ्रीटेंड एबॉर्शन, इनइविटेबल एबॉर्शन और मिस्ड एबॉर्शन। ठीक है, तो मिस्ड एबॉर्शन नहीं होगा, कंप्लीट पूर्ण गर्भपात ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें गर्भाशय की गर्दन खुली हुई नहीं होती है। थ्रीटेंड एबॉर्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इनएविटेबल एबॉर्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए 33 का ये राइट हो जाएगा। अगला है 34, क्वेश्चन नंबर 34। क्या है? इनएविटेबल एबॉर्शन का अर्थ है, ये इसलिए हो जाएगा इनएविटेबल एबॉर्शन मतलब नहीं रोका जा सकता है। ठीक है, नहीं रोका जा सकता, इसका अर्थ हुआ नहीं रोका जा सकता, इनएविटेबल एबॉर्शन नहीं रोका जा सकता। पूर्ण गर्भपात, इसका हिंदी हो गया पूर्ण गर्भपात। चलिए, तो इनएविटेबल मतलब नहीं रोका जा सकता, इसका हिंदी हुआ मतलब जैसे ब्लीडिंग हो रहा तो नहीं, ब्लीडिंग को नहीं रोका जा सकता है, ये किस में होगा? इनएविटेबल एबॉर्शन में होगा, एज ए एग्जाम्पल। ठीक है, ऐसे मैं इसका थ्योरी भी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, जिसमें सारे एबॉर्शन का डिफिनीशन, उसके सारे जो कितने मुख्य प्रकार हैं और भी जो अन्य प्रकार हैं, सारे का क्या करूंगा, डिफिनीशन आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं ये एमसीक्यू का तीसरी क्लास है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने पहले 2 क्लास, एक फर्स्ट क्लास में 15 क्वेश्चन है, सेकेंड क्लास में 10 क्वेश्चन और थर्ड क्लास में भी आज मैं पूरी 10 क्वेश्चन करवाऊंगा। तो 34 में है इनएविटेबल एबॉर्शन का अर्थ है, इनएविटेबल एबॉर्शन का अर्थ है, ए में है रोका जा सकता है, रोका जा सकता है। बी में है नहीं रोका जा सकता, नहीं रोका जा सकता है। ऑप्शन सी में है, सी में क्या है गाइज? पूर्ण हो चुका है। क्या है? पूर्ण हो चुका है। और ऑप्शन डी में है संक्रमण, संक्रमण युक्त है।
युक्त है। चलिए, पूछ रहा है इनएविटेबल एबॉर्शन का अर्थ है रोका जा सकता है, ये नहीं होगा। पूर्ण हो चुका, ये तो कंप्लीट एबॉर्शन में हो गया। संक्रमण युक्त है, इनएविटेबल एबॉर्शन होगा तो संक्रमण नहीं होगा, ठीक है, संक्रमण युक्त नहीं होगा। संक्रमण युक्त होगा तो क्या आएगा, रक्तस्राव जब होगा तो उससे दुर्गंध निकलेगा, ठीक है, दुर्गंध युक्त रक्तस्राव होगा, तब क्या होगा, इन्फेक्शन रहेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा, संक्रमण युक्त है, ये ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन ए सी डी इसमें नहीं होगा। इसका अर्थ होता है, मीनिंग होता है इनएविटेबल एबॉर्शन का, जैसा कि पहले हमने बताया, नहीं रोका जा सकता। तो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर नहीं रोका जा सकता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 और आज का लास्ट क्वेश्चन है। और ये आज मैं 10 क्वेश्चन करवाया हूँ, ठीक है, 9 क्वेश्चन, और ये है क्या, 10वां क्वेश्चन है 35। क्वेश्चन है गर्भपात में दर्द किस कारण होता है। गर्भपात में दर्द किस कारण होता है। ऑप्शन है संक्रमण, संक्रमण। ऑप्शन बी में है गर्भाशय संकुचन, बी में क्या है, गर्भाशय संकुचन, ठीक है। ऑप्शन सी में है गैस, सी में क्या है, गैस। और ऑप्शन डी में है कमजोरी, क्या है, कमजोरी, वीकनेस, वीकनेस। संक्रमण, गैस, कमजोरी, वीकनेस, गर्भाशय संकुचन मत का इंग्लिश हो गया यूटेराइन कॉन्ट्राएक्शन, ठीक है। गर्भपात में दर्द किस कारण होता है। संक्रमण, इन्फेक्शन के कारण, इन्फेक्शन, गर्भाशय संकुचन, यूटेराइन कॉन्ट्राएक्शन, यूटेराइन कॉन्ट्राएक्शन, ठीक है। ऊपर जगह नहीं था तो मैंने नीचे लिख दिया। ऑप्शन बी का इंग्लिश क्या हो गया, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, मतलब गर्भाशय यूट्रस का क्या होना, संकुचन होना। संकुचित होगा तो क्या होगा, दर्द होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसे आप लोग इसका देख लीजिएगा गूगल पर, क्योंकि थोड़ा मुझे भी सस्पिशन है ऑप्शन के अनुसार। ऐसे 95% में कंफर्म हूँ, गैस के कारण तो दर्द नहीं देगा, कमजोरी से दर्द नहीं देगा गर्भपात में, ठीक है, एबॉर्शन में। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे का टॉपिक, आगे का पॉइंट हम लोग कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। हो सकता है इसी टॉपिक में हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 36 से 50 तक MCQ टाइप क्वेश्चन मैंने
बना लिया है, नेक्स्ट क्लास में आपको करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और क्लास को समाप्त करने से पहले मैं आप लोगों को सूचित करना चाहता हूं कि मेरे चैनल अनुराग करियर पॉइंट, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, पर एएनएम और जीएनएम की एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाती है। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल पर नए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को अवश्य दबा दे। साथ ही साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। जैसे ही मैं यह वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूंगा और आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम होगा, कुछ समझ में अगर नहीं आएगा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन पर हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं उसे सीन करूंगा तो उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। बाय बाय गाइज।